नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीत हासिल करने वाले पार्षदगढ़ से मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। इस अवसर पर नगरीय निकाय चुनाव के संयोजक भूपेंद्र सवन्नी, विधायक पुरंदर राम मिश्रा, नगरीय निकाय प्रदेश टीम के सदस्य दीपक मस्के, अमित चिमनानी, नरेटिव टीम के संयोजक पंकज झा विशेष रूप से मौजूद रहे। और वही 11 फरवरी को हुए नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। बिलासपुर से बीजेपी प्रत्याशी रही पूजा विधानी ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। जनता ने जो प्यार और सम्मान दिया है, मैं खरा यही चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिसे मुझे प्रत्याशी के रूप में बनाया है। आज हम सबके बीच हमारी पूजा महापौर के रूप में विजयी हुई है। मैं पूरे बिलासपुर के नागरिक बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और बहुत इस बात को व्यक्त करते हुए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने लगातार लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम में भारी मतों से पूरे छत्तीसगढ़ को विजयी बनाकर महापौर के रूप में हमारी पूजा सिर्फ महापौर नहीं है, हम सब महापौर के रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हैं और एक अच्छी महापौर आप लोगों को मिली है। और ये विजय भी जो है छत्तीसगढ़ के सुशासन का, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का और अटल विश्वास पत्र जो है जारी किया गया, जनता ने उसमें विश्वास पर मोहर लगाया है। और लोरमी नगरपालिका में फिर से कमल खिला है। डिप्टी सीएम अरुण साव के विधायक बनने के बाद लोरमी नगर पंचायत को नगरपालिका का दर्जा मिला। जहां पिछले चुनावों में पहले वार्ड 15 में नगर पंचायत चुनाव होता था, लेकिन इस बार नगरपालिका लोरमी क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने के बाद कुल 18 वार्ड में चुनाव हुआ और जहां पर 11 बीजेपी पार्षद के तो वही निर्दलीय सहित 6 कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हासिल हुई है, जिसमें 2 भाजपा के पार्षद प्रत्याशी मतदान के पहले निर्विरोध चुने गए। भाजपा प्रत्याशी सुजीत वर्मा ने 18 वार्डों मंच पर एक तरह से लीड हो रही थी। लगभग 2646 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल दास को परास्त किया, तो वही सुजीत वर्मा को कुल 6449 वोट मिले। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी अनिल दास को नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए 3803 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल दास को 2648 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। हम विकास के मुद्दों पे गए थे और विकास करेंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और वो विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। मैं 2646 वोट से जीत हासिल हुआ है। पहले अभी तो नालंदा परिसर बनना है, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनना है और बहुत सारे विकास कार्य है। तो अभी 25% काम चल रहा है। अभी 11 महीने में 59 करोड़ का काम चल रहा है अभी नगर पंचायत लोरमी में। अभी तो शुरुआत है विकास का। आने वाले 2 वर्षों में आदमी पहचान नहीं पाएंगे कि ये लोरमी आ गया कि कहाँ आ गया, ऐसे बोलेंगे। मैं वही माननीय अरुण साव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं और उसके विश्वास में मैं खरा उतरूंगा। और ग्राम पंचायत कर्रा में सरपंच के लिए बेहद रोचक मुकाबले होने वाले हैं और इस चुनावी रण में 9 सरपंच प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन ग्राम कर्रा के ग्रामीणों का मानना है कि 9 प्रत्याशियों में बेहतर प्रत्याशी प्रमोद लकड़ा हैं। लेकिन क्यों, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सभी 9 प्रत्याशियों में से प्रत्याशी प्रमोद लकड़ा पर ग्रामीण खूब प्यार बरसा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रमोद लकड़ा वो प्रत्याशी हैं जो गांव का विकास करेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 9 गोट उम्मीदवार हैं साहब। अच्छा, 9 गो में सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन लागत है? हमारा 9 गो में एगो हमारे छाप है टोकरी छाप, सब्जी टोकरी। हाँ। जो कि ओकर उम्मीदवार कहीं से प्रमोद लकड़ा। हाँ। हमके बहुत बेस्ट लगत है। हाँ। तो हमार पब्लिक और हमार सबके समझ विचार है कि इन साल टोकरी छाप में हम विजेता बनाब सरपंच ला। क्या नाम भैया आपके? दिल कुमार कुजूर है। अच्छा कुजूर साहब, यहाँ पर कितने लोग चुनाव लड़ रहे होंगे? 9 उम्मीदवार हैं। 9 उम्मीदवार में से ही सबसे अच्छा कौन कौन है? हमको तो लग रहा है कि प्रमोदे लकड़ा है। हाँ। हमारे प्रत्याशी, क्योंकि हमारे बीच में 24 घंटा रहते हैं और जो हम बोलते हैं वो करते हैं। तो कौन सा छाप उनका? सब्जी टोकरी छाप है। अच्छा, तो ये बार वही ले जीती है? हाँ, ये बार वही ले जीता। और जो 9 लोग हैं कौन कौन है? वह सोमर साय कुजूर है और एक है चित्रगुप्त है और बुधराम वीरेंद्र कुजूर, चित्रगुप्त और मनीष खलखो। काम अच्छा नहीं है हम लोग के बीच में, जब बोलते हैं तो थोड़ा डाउन रहता है। अच्छा। हाँ। आपका शुभ नाम भाई? जी राकेश दास। अच्छा राकेश जी, आपके हिसाब से कैसा लग रहा है, यहाँ का माहौल क्या चल रहा है? यहाँ का माहौल देख के अच्छा ही चल रहा है। किस तरफ जा रहा है? यहाँ प्रमोद लकड़ा की तरफ तो झुकाव ज्यादा है जैसे लग रहा है। हाँ। हाँ। सरपंची पद वो ले सकते हैं? हाँ, माहौल देखकर तो लगता है कि ले सकते हैं जी। अच्छा, क्या क्या काम आपको दिखता है यहाँ पर? पहले जो सरपंच थे और क्या नहीं है अभी? अरे पहले सरपंच थे वो लोग तो सिर्फ अपने ही पे वो कर लिए। हाँ, अपना पैकेट ही भरने में वो किए हैं। पब्लिक का हित कोई काम नहीं किया पब्लिक के हित में। और अभी जो हम लोग का प्रमोद लकड़ा है वो कर रहा है, वो पब्लिक के हित में काम करेगा जैसे लग रहा है, ऐसे हमारा उम्मीद है। तो इस बार कौन सा छाप? टोकरी छाप, सब्जी टोकरी। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम अमरजीत बकला है। अच्छा बकला जी, यहाँ रह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं टोकरी छाप। जी जी बिल्कुल, टोकरी छाप में देंगे क्योंकि सबसे मिलना जुलना, बातें सब कुछ अच्छा है, सबसे मिलना जुलना करते हैं, तो फिर लगता है कि उम्मीद है कि इस बार जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे अपने लिए। अच्छा, तो पहले वाले काम किए जो कि नहीं दोगे उसको? नहीं तो ठीक है, उसको भी अच्छा ही देख के दिए थे। अब इस बार शायद उसके प्रति उस टाइप से है नहीं, तो थोड़ा देना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, जो पिछले बार भी उठे थे तो हम लोग नए युवा हैं, जैसे सोच विचार करके सोच रहे हैं कि इस बार बनाते हैं प्रमोद लकड़ा भाई को। ओम प्रकाश गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कहाँ के कर रहे हैं? मैं यहीं से हूँ, लोकल हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छे लगते हैं, हर बार हम लोग सपोर्ट देते हैं। हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा सा मतलब उस बार भी गड़बड़ा है, इस बार पूरा उम्मीद है कि मतलब पूरा निकालने का पूरा चांस है। पुराने लोग जो थे तो कैसा काम किए थे आपके हिसाब से? यहाँ क्या दिखता है उनका कार्यकाल? थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं व्यक्ति लोग। हाँ। थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उसको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन सुविधाएं नहीं दिखती, काम धाम नहीं, बहुत माइंडेड है। बोले तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं बहुत माइंडेड हैं, ठीक ना। हाँ, तो लेकिन छाप देंगे उसी में जाएगा, जहाँ तक हो सके उसी में जाएगा, ठीक ना। हमारे डॉक्टर साहब है ना, वो एकदम साक्षात है। हाँ, टोकरी छाप तो उसी में है वो चीज उम्मीद। लेकिन थोड़ा आदमी गड़बड़ा गया है, ठीक, जो व्यक्ति लोग हैं उन लोग गड़बड़ाए हुए हैं। बाकी मैं टोकरी छाप के सरपंच प्रत्याशी प्रमोद लकड़ा का कहना है कि सरपंच के लिए ग्रामीणों ने मुझे चुनकर प्रत्याशी खड़ा किया है और गांव के ग्रामीणों का आशीर्वाद मिल रहा है। जीता तो विकास के सभी काम गांव में करवाऊंगा। हर एक 5 साल के बाद एक लोकतंत्र त्योहार आता है सरपंच पद के लिए, तो उसमें से मैं भी एक उम्मीदवार हूँ, जो कि महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी वर्ग के लिए मैं सक्षम हूँ, तो मेरे को चुने हैं। इस विश्वास से लोग जागरूक हैं ताकि हमारे जो ग्राम पंचायत में जो विकास के कार्य नहीं हुआ है, उस विकास कार्य के लिए मेरे को सक्षम चुने हैं। मेरा छाप सब्जी टोकरी छाप है। मेरा सिर्फ जितना लोगों का समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे जमीनी समस्या हो, चाहे युवा वर्ग समस्या हो, चाहे महिला वर्ग समस्या हो, चाहे बच्चे वर्ग, सभी वर्गों के लिए मैं सक्षम हूं, इसलिए मुझे चुने हैं ताकि हमारे पंचायत में
योग्य देख करके। जनता से यही कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक वोट से जिताए हमको। हम हमेशा के लिए 24 घंटा तत्पर रहूंगा सेवा के लिए। तो इस खास रिपोर्ट में आपने देखा कि सरपंच प्रत्याशियों की रेस में सरपंच प्रत्याशी प्रमोद लकड़ा को लोग खूब प्यार दे रहे हैं। तो अब बस इंतजार है नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रदेश के 10 नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पूर्व डिप्टी सीएम जो है टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि आम जनता प्रदेश सरकार और निगम में काम करने के उद्देश्य से वोट की है, तो वही प्रदेश में जिसकी सत्ता रहती है अधिकांश नगरीय निकाय में सत्ता पक्ष के ही मेयर जीत कर आते हैं। साथ ही अंबिकापुर नगरीय निकाय में मिली हार की जिम्मेदारी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ली है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर बोले टीएस सिंहदेव, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा वही मंजूर होगी। जिस तरह से कांग्रेस को प्रदेश में निकाय चुनाव में हार मिली, उसे कांग्रेस अब किस तरह से देखती है? पहले तो सद्भावना रखते हुए जीतने वालों को शुभकामनाएं, बधाई। कांग्रेस पक्ष के भी जीते हैं, बहुतायत भाजपा पक्ष के जीते हैं। मेयर चुनाव तो सारे मेरे ख्याल से भाजपा पक्ष के जीते हैं। तो जीतने वालों को बधाई, शुभकामनाएं। अपने अपने क्षेत्र का और उसके विकास के लिए बेहतर काम करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और टफ हो जाता है चुनाव। नई सरकार आती है, उसके बाद चुनाव की तैयारी होती है। एक तरफ ये बात भारी पड़ती है मतदाता के ऊपर, वो भी समझते हैं, आजकल हर महीने में जागरूक हैं कि काम हमको कराना है। तो सत्ता से जुड़ोगे तो काम ज्यादा होंगे। हमारे रोड बनाना है, नाली बनानी है, दूसरा काम करना है, लाइट लगानी, इत्यादि इत्यादि। जो भी पैसे कहां से आएंगे? तो हमारे वार्ड में अगर पैसे आने हैं तो सत्ता पक्ष का जीतेगा तो शायद हमको ज्यादा आ जाए। एक ये विपक्ष को नुकसान होता है। संसाधन दूसरा इसका नुकसान होता है। परिसीमन इसका बड़ा नुकसान होता है कि जिस तरीके से परिसीमन किया गया, अपनी सुविधा से औसत आबादी के मापदंड को एकदम त्यागते हुए एकदम अपने मन से परिसीमन हो जाता है। तो इसमें जो हमारे अधिकारी हैं वो भी एकदम पंगु से हो जाते हैं। वो जैसा सत्ता पक्ष का दबाव रहता है वो कर लेते हैं, वो हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। कहीं सुनवाई नहीं हो पाती, हाई कोर्ट जाइए, वहां जाइए, एक आध बार स्टे मिला, कुछ मिला, फिर कुछ होता नहीं है। तो ये सारे मिले जुले जो परिस्थितियां रहती हैं वो तय करती हैं कि अंत में क्या होगा। और ये भी नहीं है कि सारे के सारे निगम तो हारे, लेकिन नगर पालिकाओं में कहीं जीते हैं, नगर पंचायतों में भी कहीं जीते हैं। तो एकदम एक तरफा कहते हैं जीरो वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा के पक्ष में जीत ज्यादा है। सरकार का चेहरा इस चुनाव में भारी पड़ा? चेहरा तो नहीं, उनकी उपस्थिति भारी पड़ती है। चेहरा तो कुछ खास हो नहीं पाया। देखिए पिछले 1.25 साल में ईमानदारी से अगर कहा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि चेहरा चमकता हुआ दिखे, लेकिन उपस्थिति भारी पड़ती है। ये तो सरकार में है, काम इन्हीं के माध्यम से होगा। ये पक्ष भारी पड़ता है। चेहरे की बात होती तो कुनकुरी नहीं भाजपा हारती। मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है, नगर मतलब उनका शहर खुद तो नहीं होगा, लेकिन कुनकुरी विधानसभा, कुनकुरी नगर पंचायत, नगर पालिका कांग्रेस प्रत्याशी जीते, कम वोट से जीते लेकिन जीत गए। तो होता है। बाबा, चुनाव प्रचार के दौरान आपने एक बात कही थी कि विधानसभा चुनाव में मेरे हार का कोटा पूरा है। इतने परिवर्तन हो रहे हैं कि वो स्वाभाविक सा है कि जब छत्तीसगढ़ के लिए भी समीक्षा होती है कि यहां भी चेंज होगा क्या, तो नाम आते हैं। उन नामों में एक नाम मेरा भी आ जाता है। मुझे लगता है कि वहीं तक बात है, उसके आगे मुझे कोई ऐसे संकेत नहीं है कि या तो चेंज हो रहा है या मेरे को बना रहे हैं। मेरे को ऐसी कोई संकेत नहीं। लेकिन चरण दास महंत जी ने तो संकेत सरगुजा में आके दे दिए थे कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर भूपेश बघेल जी को महासचिव बना दिया गया, राष्ट्रीय महासचिव। भूपेश बघेल जी का प्रदेश अध्यक्ष बनने में तो नाम था ही नहीं।
मेरे ख्याल से चल भी ना, उनने इच्छा व्यक्त की थी। इच्छा व्यक्त करते एक अलग बात होती। चुने हुए विधायक के रूप में है, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में है, पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष के रूप में है, उन्होंने कभी ऐसा इंडिकेशन दिया ही नहीं कि वो पीसीसी के लिए इंटरेस्टेड थे वर्तमान में। और आज उनको राष्ट्रीय स्तर पे रिकॉग्निशन मिला है। छत्तीसगढ़ के पहले मेरी जानकारी में व्यक्ति हैं जिनको एआईसीसी में महामंत्री के रूप में लेके और कोई राज्य का प्रभारी बनाया गया। और जहां तक अध्यक्ष की बात है, ये पिछले 4-5 महीनों से बात चल रही है कि चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव थे तो मुझे भी लगता था कि वो समय ठीक नहीं है। अब अगर चेंज की बात आएगी तो यदि आला कमान आप पर कहे कि आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में संभालनी, तो आपकी क्या सोच है? कोई भी ऐसी जवाबदारी जो मैं कर सकता हूं, कुछ ऐसी हो सकती है जवाबदारी जो मैं नहीं कर सकता, तो मैं निवेदन करूंगा कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे को सरगुजा में रह के ज्यादा समय देना है, तो स्वाभाविक तौर पे यहां मैं ज्यादा समय दे सकूंगा। तो बावजूद उसके हाईकमांड क्या तय करता है वो उनके ऊपर है। सरगुजा में मेरे को कहेंगे कि काम करो, छत्तीसगढ़ में कहें काम करो, कोई और जवाबदारी देंगे, वो उनके ऊपर है। और छत्तीसगढ़ में जो है आईनिका चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम साय ने कहा कि शनिवार का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। यहां के मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं, उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। और बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आप प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा ने जो है बीजेपी प्रत्याशी देवकुमारी दिनेश पांडे और कांग्रेस की बिमला सुनील साहू को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। आपने 15 में से 4 पार्षद पद पर भी जीत हासिल की है। कौन सा पार्टी से आप चुनाव जीते हुए हैं और कितने वोटों से विजय हासिल की? मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। 196 मतों से जीत हुई है। यह जीत मेरी नहीं, ये वार्ड वासियों की जीत है कि उन्होंने स्वयं इतनी मेहनत की है और नगर वासियों ने इतनी मेहनत की है। वह वार्ड के थे न थे और उस वार्ड वाले भी सबने एकदम भरपूर सहयोग किया, इसलिए मुझे भारी मतों से विजयी प्राप्त हुई है और यह विजयी हमेशा उनकी विजयी रहेगी। कौन से वार्ड से चुनाव? वार्ड क्रमांक 7। जी भैया, बताएंगे कि वार्ड नंबर 8 से आप पार्षद बने हुए हैं और कैसा समर्थन मिला? जनता का तो मेरे को बहुत ही अपार समर्थन मिला है। इससे पूर्व में भी मेरे छोटे भाई थे, उन्होंने जो विकास कार्य किया है उसी के आधार पर न उसी के काम के जरिए मेरे को उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। अभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर बताएंगे, आज प्रदेश में आम आदमी पार्टी का आज नगर पालिका परिषद नगरीय निकाय चुनाव में खाता खुला है, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोदरी के एक वोटर्स का धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना और उनके अपने बेटे विजय नीलम भाभी, श्याम आर्या जी
आशीष भावना खत्री जी और डॉली जगवानी जी को उन्होंने चुना है। सारा समाज जो बोधरी का था, सारी जनता जो है, उन्होंने आज तीसरे विकल्प को चुना। पिछले 15 सालों से विजय भाव और उनके और कुछ साथी 2-3 बारी के पार्षद हैं, पर आज जब अध्यक्ष की बारी हुई तो कांग्रेस ने उनको चीट किया था। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कांग्रेस हो, भाजपा हो या आपके लिए, जब आपके कार्यकर्ता 15-15 साल, 20-20 साल दरिया उठाकर पार्षद होकर आपकी सेवा करते हैं और जब उनको अध्यक्षता की बारी आती है, प्रतिनिधित्व की बारी आती है, जो जनरल लोगों के लिए कई बार कम आती है, महिलाओं के लिए कम आती है, तब आप चीट मत करिए, अपनों से राजनीति मत करिए। तो पूरी बोधरी की जनता ने एक होकर जवाब दिया कि विजय भाई आप लड़िए, आप आम आदमी पार्टी से लड़िए, और हमारी आम आदमी पार्टी अच्छे लोगों के लिए हर समय दरवाजा खोल के रखती है। तो हमने बिना किसी कंडीशन के उनको ओवरनाइट अपने पार्टी में प्रवेश कराया, उनको बी फॉर्म इशू किया और आज बोधरी की सारी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, जिता के उन्होंने दिया कि वो सही राह पे थे। ये तो जितने भी लोग कांग्रेस से स्विच ओवर करके आए थे, उन्होंने अपने पूरे करियर, पॉलिटिकल करियर को दांव पे लगा दिया था। 20-20 साल पुराने वो कांग्रेस पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती है, पूरा सम्मान देगी और मिलकर बोधरी नगर पंचायत को एक मॉडल पेश करेगी। सर, अब अभी प्रदेश में नगरीय निकाय में आपका खाता खुला, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, बिल्हा विधानसभा से भाजपा के इतने बड़े कद्दावर नेता आते हैं। धर्म कौशिक जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी कई सारे स्पीचेस में पूरी ताकत लगा दी। जिस तरह दिल्ली में नहीं मोदी जी पीछे पड़ गए और इतने सारे मंत्री केजरीवाल के पीछे पड़ गए, कुछ वैसी सिचुएशन में उन्होंने बोधरी की बना दी थी। इज्जत का सवाल नहीं होना चाहिए। जनता माई बाप है, जनता मालिक है। अगर आपने अच्छा काम किया हो तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। तो शुरुआत यहाँ से हो गई। मैंने 2 बारी विधायक चुनाव यहाँ से लड़ा, अच्छा प्रतिसाद मिला, लेकिन आज बोधरी की जनता ने एक आगाज कर दिया है कि आने वाले समय में कई जगह पर आम आदमी पार्टी के विधायक भी चुन के आएंगे और तीसरी शक्ति यहाँ मजबूत होगी। तो सिर्फ बोधरी ही नहीं, कई जिलों से खुशखबरी आ रही है, महासमुंद से, बलरामपुर से, हमको शाम तक सारी खबरें हो जाएंगी। मैं बार बार पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो सेवा का मौका दिया है, हम उसकी आपकी कसौटी पे खरा उतरेंगे और जितना दिल्ली में अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। जी सर, बताएंगे मतगणना हुआ तो क्या रिजल्ट आया कि कौन कौन अध्यक्ष बने, कौन पार्षद के रूप में उम्मीदवार? अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बोधरी में नीलम विजय वर्मा भा जी जो है निर्वाचित हुए हैं और वार्ड में 9 वार्डों में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी की और 2 वार्डों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सर, अध्यक्ष ने कितने वोटों से विजय हासिल की है? 186 वोटों से अध्यक्ष जो है जीत प्राप्त की है। आज आपकी पत्नी जो है अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले पूरी नगर पंचायत बोधरी की जनता को उनका आभार और उनका ये ऋण मैं और मेरा परिवार कभी आजीवन नहीं चुका सकेंगे। उनका बहुत फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।